के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि इफ इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू अपने के पास इंटीग्रेशन करके दे रखा है अपने पास इस फॉर्मेट में है। तो अपने के पास किसका वैल्यू पूछ रखा है, m इंटू एन का वैल्यू पूछ रखा है। चलिए काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने के पास ये i इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, अपन क्या कीजिए इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये अपने के पास 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बराबर दे रखा है और ये आ गया अपने के पास कॉट एक्स और होल अपॉन में अपने के पास किस बराबर है, तो नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में दे रखा है अपने के पास कॉट एक्स और प्लस टाइम्स कॉस एक्स और डी एक्स के बराबर। इसको क्या कीजिए साइन बाय कॉस में बदल दीजिए। ठीक है, जब भी आपने के पास टेन कॉट आए तो आपने के साइन बाय कॉस में बदलिए। अगर आपने के पास टेन की पावर में कुछ ज्यादा हाईएस्ट पावर आ जाए तो उसको अपने के पास क्या कीजिए कॉस साइन कॉस में बदलने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से अपने के पास जैसे साइन कॉस में बदलेंगे तो ये किस बराबर हो जाएंगे कॉस एक्स और अपॉन में किस बराबर साइन एक्स के बराबर, और डिनोमिनेटर में अपने के किस बराबर आ जाएंगे तो कॉस एक्स और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे साइन एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे तो कॉसेक एक्स को क्या ले सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर, और ये रहा अपने के पास डी एक्स के बराबर। यहाँ से आई इक्वल टू आ गया। यहाँ से अपने के थोड़े से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिएगा। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर का एलसीएम अपने के पास किस बराबर आ जाएगा साइन एक्स के बराबर, और नॉमिनेटर का अपने के पास डिनोमिनेटर ही साइन एक्स के बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी नॉमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स बचेगा और डिनोमिनेटर में अपने के किस बराबर आ जाएंगे कॉस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है 0 से लेकर के कहाँ तक तो पाई बाई 2 के बराबर, और ये आ गया अपने के 0 से लेकर के कहाँ तक पाई बाई 2, और ये आ गया अपने के पास dx के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको हम पार्टीशन कर देते, उसके बाद हम इधर लिखेंगे। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए ये किसके बराबर हो जाएंगे अब, तो यहाँ से इसको हाफ एंगल में ले जाइए। नॉमिनेटर में भी कॉस एक्स है और नीचे भी अपने के पास कॉस एक्स है, तो इसको हाफ एंगल में ले जाइए। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर अपने पास साइन एक्स रहता इसमें अपने पास किंग प्रॉपर्टी लगा देते, लेकिन अपने पास किंग प्रॉपर्टी लगने से रहा, क्योंकि अपने पास साइन एक्स लीजिएगा तो अगर इसको किंग प्रॉपर्टी में लगाइएगा तो यहाँ पर देखिए नॉमिनेटर में तो साइन एक्स बन जाएगा, नीचे भी अपने पास साइन एक्स, कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आपने के पास कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार किंग प्रॉपर्टी लगा कर देखिए, काम बन सकता है। लेकिन यहाँ पर काम बन नहीं रहा है, काम और बिगड़ ही रहा है। तो ये आ गया 0 से लेकर के कहाँ तक पाई बाई 2 के बराबर। कॉस एक्स क्या अपने के पास कॉस एक्स को अपने पास हाफ एंगल में ले जाइए। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल टू किस आ जाता है, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू होते हैं अपने के पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने के किस आ जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने के बताइए यहाँ से आ गया अपने पास होल अपॉन में इसको कॉस एक्स माइनस टाइम्स 1, तो इसको इधर ले जाएगा तो ये आ गया अपने पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बस इसको हाफ एंगल में ले गए और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। बताइए स्प्लिट द नॉमिनेटर, जैसे नॉमिनेटर को स्प्लिट करेंगे ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, और यहाँ से माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बाई 2 और इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किस बराबर होता है तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, ये थोड़े से कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए फटाफट, हम एक स्टेप स्किप कर दिए। तो ये आ गया अपने का 0 से लेकर के कहाँ तक पाई बाई 2 तक। अब अपने के पास ये लविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको तो इंटीग्रेट आप इजिली कर सकते हैं। बताइए इंटीग्रेट कीजिएगा कैसे, तो 1 का इंटीग्रेशन x के बराबर और माइनस टाइम्स 1 बाई 2, सॉरी यहाँ पर अपने पास x बाई 2 होंगे ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो अपने पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो 10 एक्स बाई 2 के बराबर। अब देखिए x को अपने पास लीनियर रिप्लेसमेंट है तो अपने पास x के कोफिशिएंट से तो डिवाइड भी तो करेंगे, तो 1 बाई 2 से डिवाइड कीजिए। जनरली ये 1 बाई 2 से डिवाइड करना लोग भूल जाते हैं, ठीक है, और यही अपने के पास गलती होने का कारण बनता है। ये 0 और ये आ गया अपने पास किस बराबर पाई बाई 2 के बराबर। अब अपने पास बताइए जो सब कट रहा है काट दीजिए, उसके बाद अपने पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लीजिए। ये दोनों गया तो यहाँ से आई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो बताइए अपर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास पाई बाई 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स एक्स की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 1 के बराबर। लोअर लिमिट तो ये 0 और ये भी अपने पास 10 0 के बराबर होता है, तो लोअर लिमिट डालेगा तो ये 0 के बराबर है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये अपने के पास देखिए कौन से ऑप्शन में, अच्छा ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, बल्कि अपने के पास इस फॉर्मेट में अपन को पहले कन्वर्ट करना है। अपन के पास आंसर नहीं पूछ रखा, बल्कि अपने के पास m इंटू एन का वैल्यू पूछ रखा, तो m इंटू एन अपने के पास आएंगे कैसे, m इंटू एन अपने के पास सीधा सी बात है आएंगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो m इंटू एन, तो यहाँ से आप इनके पास क्या कीजिए पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से i इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, एलसीएम ले ले क्या, एलसीएम आप इनके पास लीजिएगा तो ये आ गया अपने पास पाई बाई 2 पाई माइनस 2 और अपॉन में 2 के बराबर है, हाँ या ना, और ये आ गया अपने के पास m प्लस एन, तो ये अपने पास किस फॉर्मेट में दे रखा है तो m इंटू
पाई और प्लस टाइम्स एन के बराबर। अब आपने क्या एम और एन का वैल्यू पूछ रखा है। तो एम आपने क्या किस बराबर हो जाएंगे, तो एम तो आपने क्या 1/2 और एन आपने क्या किस बराबर, तो -2 के बराबर। ठीक है, तो एन आपने क्या -2 के बराबर और एम आपने क्या 1/2 के बराबर। तो एम इंटू एन पूछ रखा है, एम इंटू एन आपने क्या किस बराबर, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -2 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया -2 के सॉरी -1 के बराबर। तो -1 देखिए आपने क्या अब कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो -1 आपने के पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। अब इनके पास इसका इंटीग्रेट करके वैल्यू नहीं पूछ रखा था, बल्कि आपने क्या इस फॉर्मेट में लाना है और इस फॉर्मेट में लाने के बाद एम और एन से कंपेयर कीजिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू पूछ रखा है। तो अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, -1 के बराबर आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने कहा जे मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। बस अपने का साइन और कॉस में बदलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हाफ एंगल लगाइए और काम खत्म। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।